सो इमेजिन इट्स अ रेनी डे एंड आपकी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है एंड सुबह आ रहा है टीवी पर करेज द कावरली डॉग एंड योर मॉम ब्रिंग्स यू अ बोल ऑफ ग्रेप्स और सम फ्रूट्स एंड आप अपने कंबल में कंफी होकर देख रहे हैं अपने फेवरेट कार्टून्स। दैट्स ऑल वी वांट एंड ऑल वी मिस, जो हम पहले किया करते थे। सो फॉर ऑल द पीपल हु हैव रिसेंटली टर्न्ड 18 or 19 एंड रियलाइज दैट दे आर ग्रोइंग सो फास्ट, they are not kids anymore, this podcast is for you. Welcome to the Nostalgic Park episode 1. So बचपन में रात को जब भी करेज द कावरली डॉग आता था, we used to hide in our blankets and take a sneak peek of TV because उस टाइम पर यार वही डरावना लगता था। So ऐसे बड़े सारे शोज हैं जिनकी मैं आपको आज याद दिलाऊंगा and we will bring out your nostalgic part. So the first show we have is Courage and the Cowardly Dog. कार्टून नेटवर्क पर एक शो आता था करेज एंड द कावरली डॉग, जिसमें एक पिंक कलर का डॉगी जिसका नाम करेज था, पर वो बहुत ही डरपोक था, तभी उसका नाम कावरली डॉग था, क्योंकि वो जरा से भी भूत देखकर डर जाता था। और उसके मम्मी पापा शैगी और म्यूरल एक्सपेक्ट करते थे कि ये एक डॉगी है तो इसको बहुत ही वाइज और बोल्ड होना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो छोटा सा डॉगी दुबक कर बैठ जाता था, जिसको देख के एक्चुअली हमें भी डर ही लग जाता था, क्योंकि इतने क्रीपी साउंड्स और इतने हॉरर क्रिएचर्स आते थे उसमें कि क्या ही बताऊँ। बचपन में 1-2 बार तो मैं भी डर ही गया था, मुझे भी लगा था कि अगर ऐसा सच में हो गया तो मेरा क्या होगा। पर जो भी है, थ्रिल्स अपनी जगह हैं एंड एंटरटेनमेंट अपनी जगह। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शो वी हैव जॉनी ब्रावो। जी हाँ, जॉनी ब्रावो द हैंडसम हंक, जिसके आसपास लड़कियां रहती थी और उसको देखकर हमें ऐसा लगता था कि भाई ये बॉडी तो एक दिन चाहिए और ऐसा बीच चाहिए और आसपास होने चाहिए लड़कियां। उसका वो जो हैंडसम हंक वाला हेयर स्टाइल होता था एंड उसके पोजेज और उसका कूल सा एटीट्यूड बच्चों को उस समय ऐसा अट्रैक्ट करता था कि क्या ही बताऊँ। सो इसको सुनकर आप नॉस्टैल्जिया में तो चले गए होंगे। वैसे आजकल ये ट्रेंड वापस आ रहा है, लोग वापस से ये शोज पुराने देखना शुरू कर रहे हैं एंड एनिमेज का ट्रेंड भी बहुत वापस आ रहा है। तो जॉनी ब्रावो तो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट है भाई। सो द थर्ड शो वी हैव इज रिची रिच। जी हाँ, एक अमीर लड़का जिसको देखकर हमें भी बचपन में ऐसा लगता था कि इतना पैसा हमारे पास भी हो, ताकि हमारे पास भी एक रोबोट हो जो हमारे सारे काम करे एंड एक सर्वेंट कैडबरी हो जो हमारी सारे विशेष पूरी करे। जी हाँ, आपको याद होगा रिची रिच में एक सर्वेंट होता था उसका, जो मतलब उसका प्राइवेट सर्वेंट होता था, जिसका नाम कैडबरी होता था, जो उसकी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखता था एंड इवन टॉयज़ हो, गैजेट्स हो या कुछ भी हो वो उसको ला कर देता था। एंड सच बताऊँ तो मैं भी विश करता था काश कैडबरी मेरे पास भी हो। एंड एक लेडी रोबोट होती थी जो उसका बहुत ध्यान रखती थी एंड उसकी डिफेंस करती थी, उसका नाम होता था आयरोना। जी हाँ, आयरोना उसकी एक बाल भी बाका नहीं होने देती थी एंड जो भी उसके ऊपर खतरा है वो उसको अपने सर ले लेती थी। एंड वो एक मेड भी थी, तो वो साफ सफाई भी करती थी एंड साथ ही साथ रिची रिच की रक्षा भी। तो यार बचपन में मेरा भी सपना होता था काश ऐसी कोई मेड और मेरा भी सपना पूरा हो यार, कभी मेरी भी ऐसे हिफाजत करे कोई। पर कोई नहीं, स्कूल में हम बुली नहीं होते थे, पर जो भी बच्चे होते थे आई होप उनका सपना ये होता था कि काश हमारे पास भी आयरोना हो। तो अगला जो शो है ये आपको एक अलग ही डायमेंशन में ले जाएगा और आपको अपने सारी बचपन की मेमोरीज याद आ देंगी, क्योंकि ये शो ऐसा ही था यार। इस शो का नाम है थॉमस एंड फ्रेंड्स। जी हाँ, सुबह 7 बजे याद है मुझे आज भी। स्कूल जाने से पहले जब भी मैं अपने बाल कॉम कर रहा होता था, मैं ज़रूर देखता था थॉमस एंड द फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी ट्रेन्स होती थी एंड आई एम अ ट्रेन एंथुसियास्ट एक्चुअली। अभी भी मुझे ट्रेन्स का बहुत शौक है एंड हर बच्चे को होता है ट्रेन एंड एरोप्लेन्स का शौक। सो ये जो शो था इसके अंदर थॉमस होता था एंड बहुत सारे उसके ट्रेन फ्रेंड्स होते थे, मतलब ये सारी ट्रेन्स होती थी जो बात करती थी। सो थॉमस वाज, याद है मुझे अभी भी, ब्लू इंजन होता था, उसके फ्रेंड्स होते थे पर्सी, टोबी, स्पेंसर, हेनरी, गॉर्डन एंड ये सब एक अपने डॉक में रहते थे, ट्रेन डॉक में। एंड उसका नाम भी याद है मुझे, टोक्यो डॉक। एंड आज भी ये शो आता है कई जगहों पर, सुबह पोगो पर कभी कभी आ ही जाता है। पर जब भी मैं इसको देखता था ना बचपन में, मेरे को ये लगता था कि काश असली में ऐसी ट्रेन्स बात कर सके। हर बच्चे की इमेजिनेशन यही होती है बचपन में। एंड जो शो के विजुअल्स होते थे ना वही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग होते थे, क्योंकि इतनी पीसफुल दुनिया होती थी, ब्रिजेस होते थे एंड क्लाउड्स होते थे कि उसको देखकर कोई भी बच्चा ऐसा हो जाएगा ना कि बस मुझे ऐसी दुनिया चाहिए, ऐसी ही सेम टू सेम। एंड अगला शो तो आपको पक्का ही सब कुछ याद दिला देगा, क्योंकि ये जो शो है ना, इसके पोस्टर्स, इसकी मर्चेंडाइज हर बच्चे के स्कूल बैग इन इवन टिफिन पर होती थी। जी हाँ, आपने सही सोचा, मैं नॉडी की बात करने वाला था। सो नॉडी का तो थीम सॉन्ग ही फेमस है यार, आ गया नॉडी,
बस ये 3 लाइनें बोल दो और आगे बच्चा खुद ही पूरी पोएम गा देगा। भले ही ABCD याद ना हो, पर नॉर्डी का थीम म्यूजिक सबको याद होता था बचपन में। मैं और मेरे फ्रेंड्स नॉर्डी का जो सॉन्ग था इसको याद करके और पूरी रात गाते थे एंड पूरी शाम प्लेग्राउंड में हम यही गाते थे। आई होप आप सब भी यही करते होंगे। एंड नॉर्डी की वो जो इमेजिनरी वर्ल्ड की हमारे अंदर इमेज बन गई थी ना बचपन में, कि सब कुछ इतना पीसफुल और सब कुछ इतना अच्छा होता है, बड़े होके सारा पानी फिर गया उसके ऊपर। बट जोक्स अपार्ट, ये कार्टून था बड़ा ही प्यारा। इस कार्टून ने बच्चों के मन में एक हेल्पिंग और काइंड वाली जो इमेज बना दी थी ना, उसकी वजह से बच्चे भी बहुत दूसरों की हेल्प करने लग जाते थे एंड इवन मैंने भी बहुत की है। ऐसे जो कार्टून्स होते हैं वो बच्चों की पर्सनैलिटी भी डेवलप करते हैं एंड साथ ही साथ उन्हें अच्छी वैल्यूज़ भी देते हैं जो शायद स्कूल ना दे पाए। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव इन आवर लाइनअप इज मिस्टर बीन। जी हाँ, द आइकॉनिक मिस्टर बीन। सो आपको याद होगा मिस्टर बीन की स्टार्टिंग कैसे होती थी। एक स्पेसशिप की लाइट आती थी एंड देन मिस्टर बीन यूज्ड टू अपीयर एंड हम सबको आता था मज़ा। मिस्टर बीन का एक एक एपिसोड हर एक बच्चे को याद है एंड वो वाला एपिसोड जैसे भूल सकते हैं जिसके अंदर उसने पूरी पेंट की थी वाइट अपना रूम और फिर बॉम्ब ब्लास्ट कर लिया था। जी हाँ, और उसका एक आइकॉनिक स्टंट जिसके अंदर उसने कपड़े बदले थे चलती गाड़ी में, वो तो हर बच्चे को याद है। मतलब हर एपिसोड मुझे याद है मिस्टर बीन का आज भी। एंड मिस्टर बीन यूज्ड टू बी सो फनी। तब के लिए वही था हमारा बिंज वॉचिंग। रात को मिस्टर बीन आता था एंड क्रिसमस नाइट्स पर मैं हमेशा मिस्टर बीन देखा करता था एंड इवन माई पेरेंट्स यूज्ड टू वॉच विद मी। सो जितने भी बचपन के शोज थे, आई होप मैं उन सब का नॉस्टैल्जिया आपको इस पॉडकास्ट में दे पाया। एंड यार बचपन के शोज जितने भी देख लो उतने ही कम है एंड मुझे भी अपना बचपन याद आता है, क्योंकि यार तब ना कोई हमें जज करने वाला था और ना ही हमें इतनी अकल थी कि हम किसी को जज करें। एंड दोज वर द गोल्डन टाइम्स आई मिस। सो विद दिस नोट वी एंड आवर पॉडकास्ट हियर एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी आपके लिए और ऐसे नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप ये सारे शोज देखिए, क्योंकि मुझे पता है आप सबको ये देखने का दोबारा मन कर चुका है एंड मेरा भी। सो ओके, बाय।